और आपको बताते चलूं कि 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 18वीं लोकसभा में एनडीए सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक हम आपको बताना चाहेंगे कि 7 जून यानी कल 11 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। पीएम मोदी बैठक को संबोधित भी करेंगे। कल दोपहर 2 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और बैठक के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने तीसरी बार बहुमत हासिल की है। एनडीए गठबंधन ने 293 सीटें जीती। हालांकि बीजेपी अकेले बहुमत 272 यानी 272 के आंकड़े को नहीं छू पाई और उसे 240 सीटों से ही संतोष करना पड़ रहा है। तो वहीं विपक्षी इंडिया की अगर बात करें तो 234 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। नतीजों के बाद जेडीयू और डीडीपी ने दिल्ली में बीजेपी को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। तो 7 जून को सुबह 11 बजे बीजेपी सांसदों की बैठक होने वाली है। नरेंद्र मोदी को संसदीय दल ने फिर से एक बार अपना नेता चुना है, अपना प्रधानमंत्री चुना है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। 1962 के बाद पहली बार ऐसा कि कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार, कोई नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है। तो 8 तारीख को शपथ ग्रहण है प्रधानमंत्री मोदी का। 7 जून को सुबह 11 बजे सब एक बैठक होने वाली है और दोपहर 2 बजे के आसपास एनडीए की औपचारिक बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी तीसरी बार 1962 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब एक ही नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। और हमारे साथ इसी खबर पर बात करने के लिए हिमांशु मिश्रा हैं, पॉलिटिकल एडिटर, जिनसे हम बात करेंगे। हिमांशु जी, 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी का शपथ ग्रहण होने वाला है। 7 जून को, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, एक बैठक होने वाली है और दोपहर 2 बजे के आसपास ये बैठक होगी। क्या इस बैठक में अहम बिंदुओं पर बात हो सकती है? देखिए, सरकार के गठन की जो कवायद है वो तेज हो रही है और आपको पता है कि कल जो एनडीए की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसके बाद अब नए सरकार के गठन की जो कवायद है वो तेज हो गई है और अब जो फोकस 2 चीजों पर है। देखिए, कुछ औपचारिकताएं हैं। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, फिर वो राष्ट्रपति से मिलेंगे, नए सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति उन्हें आमंत्रित करेंगी शपथ लेने के लिए और वो शपथ ग्रहण एक बहुत ही भव्य समारोह 2014 और 2019 में हुआ था और उससे भी भव्य करने की तैयारी जो है वो राष्ट्रपति भवन में शुरू हो गई है। तो ये औपचारिकताएं हैं नए सरकार के गठन की जो तेज हो रही हैं। आज जो है वो फोकस मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जो 2 महत्वपूर्ण घटक दल हैं जिनको किंग मेकर माना जा रहा है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अपनी तरफ से क्या शर्तें रखी हैं बीजेपी लीडरशिप के सामने, वो किस तरह की भूमिका चाहते हैं सरकार में। कल जेडीयू ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो सरकार में शामिल होंगे और अगर उन्हें न्योता दिया जाता है, अगर बीजेपी लीडरशिप उन्हें इनवाइट करती है तो वो सरकार में शामिल होंगे। लेकिन उनकी भूमिका क्या होगी, कौन सा मंत्रालय पद जेडीयू चाहता है, उनकी और क्या मांगे हैं, इसके बारे में अभी तक जेडीयू ने सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट नहीं किया है। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से कल पूरे दिन ये खबर आती रही कि चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि टीडीपी का जो एक सांसद है उसे लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाए। वो ये भी चाहते हैं कि एक फॉर्मूला है जिसमें अगर किसी पार्टी के पास 3 सांसद हैं तो उसे 1 मंत्री पद दिया जाए। लेकिन इसकी पुष्टि कल मैंने कई टीडीपी के बड़े नेताओं से कल बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जी बिल्कुल, तो अभी सामने कुछ नहीं आया है। जी हाँ हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी अभाव है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु मिश्रा, जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं और जो बता रहे थे कि जो 2 किंग मेकर हैं यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, वो अपने तरफ से
क्या कुछ कह सकते हैं, क्या कुछ अपनी लिस्ट में वो सामने रख सकते हैं।